हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HP सक्सेस पॉइंट में। तो भैया हम रेलवे के जो सामान्य मतलब साइंस के क्वेश्चन वो प्रीवियस क्वेश्चन सारे कर रहे थे। ठीक है, 1992 से 2000 तक। तो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। ठीक है, लास्ट वीडियो बहुत छोटी हो गई थी यार, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। ठीक है, आज की वीडियो शुरू करते हैं जहाँ से लास्ट ख़त्म किया था। और ये आ गया भाई आपका क्वेश्चन। तो हाँ, ये यहाँ तक बढ़ा जाता। तो देखो, क्वेश्चन है कि मोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है दाब मापने के लिए। मोनोमीटर दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और अब देखो नेक्स्ट वाला है, हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? तो हेलोजन में होता है फ्लोरीन। हेलोजन को 17वां ग्रुप होता है हेलोजन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण होता है। देखो, तो समान होता है। ठीक है, जो लास्ट क्लास में फर्स्ट सवाल था, सेम उसी का रिपीटेड सवाल है। ठीक है, कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा में किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? यानी कि जो हम खाद्य ऊर्जा होते हैं वो किस में मापी जाती है? वो कैलोरी में मापी जाती है। ठीक है, अब 2000 के गोरखपुर के पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो ओजोन परत की रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत की रक्षा करता है, ओजोन परत की सूर्य भी पराबैंगनी किरणें, यूवी किरणें बोलते हैं ना, जिसको पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। ठीक है, और एक ही सवाल था। और देखो, पहले आरआरबी के हिसाब से पेपर लिया जाता था, इसलिए आरआरबी के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, अभी तो ऑल जोन का एक साथ वैकेंसी आती है, इसलिए एक साथ पेपर लिया जाता है। ठीक है, देखो, एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि डिक्टेलोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किसके, हाँ, डिक्टिलोलॉजी यानी संकेत भाषा द्वारा किसका संवाद या विचारों का व्यक्त किया जाता है? तो बधिर को। ये सवाल बहुत बहुत मैंने कई आरआरबी में देखा, अगर आप पूरे वीडियो देखें तो देखो पूरे मतलब ये आ रहे हैं। ठीक है, ये सवाल बहुत बार रिपीट हो रहा है। डिक्टेलोलॉजी क्या है? डिक्टेलोलॉजी किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो डिक्टेलोलॉजी संकेत भाषा यानी किसे, बधिरों को। ठीक है, और फिराड किसी का ये है? तो फिराड है दारिता की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये इलाहाबाद आ गया भाई। ठीक है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? सवाल क्या है, बैक्टीरिया से संक्रमण बीमारी है। तो ऑप्शन देखना, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, छेद, डिप्थीरिया, काली खांसी, ये सारी बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी है। ठीक है, सर्वग्राही पूछा है। नेक्स्ट सवाल क्या है, सर्वग्राही यानी रक्त समूह में सर्वग्राही कौन सा है? तो सर्वग्राही AB ग्रुप होता है, AB+O-। वो सर्वदाता है, O- और AB+ क्या है? सर्वग्राही है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति मिनट होती है। तो ऑप्शन है 72 बार। यानी एक मनुष्य का दिल, मतलब जो हृदय बोलते हैं, दिल तो नहीं, हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार है। थोड़ा देखो हिंदी देखो कितनी अच्छी अलग तरीके से लिख रखी है इन्होंने। ठीक है, किस नेक्स्ट वाला है, किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग होता है? तो किसी कमी से, ये तो आना चाहिए आपको, आयोडीन की कमी से। ठीक है, मानव आँख का कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंद में सर्जन क्या निकालता है? तो मोतियाबिंद में डॉक्टर क्या निकालता है? लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ, किसे? लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला स्थान, कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? लीवर बनाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान क्या है? तो 37 डिग्री है। ठीक है, और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में आता है, ये भी ध्यान रखना। अभी आरआरबी चेन्नई 2000 के पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, ये सवाल है, चूना पत्थर तरह के चट्टान है। चूना और पत्थर क्या है? अवसादी। ठीक है, नेक्स्ट है, एक एसी जनित्र जनरेटर का मुख्यतः होता है, एक एसी जनरेटर में क्या होता है? आर्मेचर।
जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है जो अंदर का होता है जो घूमता है वो आर्मेचर होता है, और क्षेत्रीय चुंबकीय स्लिप रिंग और ब्रूसेज होते हैं। सारे जनरेटर के पार्ट है। आर्मेचर घूमने वाला, चुंबकीय क्षेत्र, स्लिप रिंग होती है जो जो ऐसी बनती है उसको बाहर ले आने के लिए, ठीक है। और ब्रूसेज तो आपको पता ही है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग होता है 300 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, एक मैकेनिक, हाँ ये आ गया, ठीक है। एक मिनट पूरा सवाल ले लेते हैं, बहुत लंबा सवाल है यार। एक ही, हाँ ठीक है। एक मैकेनिक एक पीतल के पलक को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है, उसकी अच्छी पकड़ होगी तब। आप सवाल समझ लिया, ठीक है। इसका उत्तर देखते हैं कि पीतल का पलक ठंडी और स्टील का प्लेट गर्म होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग ब्लीचिंग CaOCl होल ट्वाइस Cl। कभी कभी ये लिखा था CaOCl होल ट्वाइस, यानी यहाँ पर टू आता है, ठीक है। दो तरीके से लिखा जाता है ये। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा रंग दिए को अत्यधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला रंग, हाँ ठीक है। और अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, माचिस वो किस रासायनिक है? माचिस के ऊपर जो लाल लगाता है ना वो कौन सा होता है? वो लाल फास्फोरस होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत प्रतिरोधी तो आपको पता है, ये सवाल ये ओम में मापा जाता है। और नेक्स्ट सवाल क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इथिलीन का प्रयोग होता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? इथिलीन का प्रयोग करता है। और चांदी का रासायनिक प्रतीक यानी एजी, और सोने का ए यू, चांदी का एजी, ठीक है। तो गुवाहाटी पे आ चुके हैं, आरआरबी गुवाहाटी। नेक्स्ट सवाल है, जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उनकी आवृत्ति। अच्छा, जितनी आवृत्ति ऊंची होगी उतनी आवाज ऊंची होती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी होती है? सबसे रेड, अच्छा किरणें पूछे तो गामा किरणें सबसे कम लंबाई, सबसे अधिक वेदनशीलता गामा की, अल्फा बीटा गामा सबसे अधिक वेदनशीलता गामा की, और सबसे कम लंबाई गामा की होती है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल पे किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग करता है? तो कैंसर के इलाज के लिए ऑप्शन उत्तर क्या होगा? कैंसर के इलाज केमोथेरेपी, ठीक है। और हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो ब्रोमीन होती है, यानी ब्रोमीन जो कांच पे प्रहार करती है वो हेलोजन शत्रु ग्रुप को बोला जाता है। आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे शत्रु ग्रुप के हैं, ठीक है। ये हेलोजन ग्रुप बोला जाता है इनको। और नेक्स्ट वाला है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है? दूर हाइपरमेट्रोपिया। निकट दृष्टि दोष को बोला जाता है मायोपिया, और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट सवाल है, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में, यानी कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र समान होती है, समांतर चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अकेरिया गैस परमाणुओं की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। अकेरिया गैस मतलब 18वां ग्रुप अकेरिया गैस, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ये सारी क्या है? अकेरिया गैस है। इसमें
बाह्य कक्षा में कितने 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। और इसे शून्य ग्रुप भी बोला जाता है, 18वें ग्रुप को, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा होती है, किसके संवेग ज्यादा होगा? तो रेल इंजन में, क्योंकि हाफ एम यानी मास, फिर दोनों की गतिज ऊर्जा दे रखी है, तो फिर संवेग ज्यादा किसका होगा? रेल इंजन है, क्योंकि इसका वेट भारी है ना, मास। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है तो किलोवाट में, यानी KW, किलोवाट। और साधारण मशीन भारी मशीन होती है उसकी KWH, हाँ, किलोवाट, मेगावाट, इससे चलता है, ठीक है। अभी इस पे हो गया पूरा, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। और नेक्स्ट है हर्ट्ज, मात्रा किसका है? तो हर्ट्ज आपको पता है, आवृत्ति का, ठीक है। और ये नेक्स्ट है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो भाई ये बहुत फेमस सवाल है, तो -40 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है DNA का मूल मात्रा कहते हैं उत्तर है न्यूक्लियोटाइड्स, DNA, डिराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये भाई भुवनेश्वर वाला देख लो, आपके जोन का पेपर सन 2000 का। अच्छा अच्छा, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो ये तो ऊर्जा की परिभाषा पूरी पूरी, ठीक है, कि ऊर्जा को न तो निर्माण किया जाता है, न नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है कि रेल पटरियों पर जोड़ यानी का प्रयोग किसके लिए होता है? जो रेल पटरी होती है उसके बीच जोड़ दिया जाता है, फिश प्लेट बोलते हैं क्या? तो दो, अच्छा फिश प्लेट, दो पटरियों को जोड़ने के लिए, फिश प्लेट। और नेक्स्ट सवाल है, डॉक्टर CV रमन ने किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया? तो ये भौतिक शास्त्र 1930 में दिया गया था, ठीक है। रमन प्रभाव इफेक्ट बोलते हैं ना, उसके लिए दिया गया था भौतिक शास्त्र 1930 में, ठीक है। और समुद्र मिल किसकी दूरी की गई है? समुद्री मिल नौवहन यानी नौसेना जो नाव यूज लिया जाता है उसे समुद्री मिल में यूज लिया जाता है, ठीक है, वो उपयोग में लेती है इसको। और नेक्स्ट वाला है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है न्यूटन ने, ये ध्यान रखना। सार्वभौमिक। नेक्स्ट है ये RRB चेन्नई, ठीक है भाई, चेन्नई वालों देख लो अपना 2000 का पेपर, साइंस के साइंस के सवाल। तो फ्राइड का संबंध किससे है? तो फ्राइड का संबंध संख्याई है, ठीक है। और नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और ये भाई एक ही सवाल है। और फिर RRB गुवाहाटी, और RRB गुवाहाटी, चलो RRB गुवाहाटी वालों दोबारा देख लो, आपका 2001 का, मतलब बैक टू बैक, ठीक है। सवाल क्या, चंद्रग्रहण कब लगता है? तो चंद्रग्रहण यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच जो पृथ्वी आती है, ठीक है, एक तरफ सूर्य आता है, एक तरफ चंद्रमा आता है, बीच में पृथ्वी आती है, तो क्या चंद्रग्रहण होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल में अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक बिखरा रहता है, क्योंकि सबसे कम फैलता कौन सा? लाल रंग। सबसे अधिक कौन फैलता है? नीला रंग, इसलिए आकाश क्या है? नीला दिखाई पड़ता है। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण भी नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट वाला, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का बिखराव सबसे कम होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। देखो बैंगनी और लाल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, दो चीज़ हमेशा लाल ही अधिक होती है, एक तो तरंग दैर्घ्य लाल का सबसे अधिक होता है, एक वेग सबसे अधिक, वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों लाल का होता है, और सभी में बैंगनी मैक्सिमम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लाल रंग का क्यों? क्योंकि वो बिखराव कम होता है, ठीक है। और तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, मतलब सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका? लाल का होता है, ठीक है। और वेग भी सबसे ज़्यादा लाल का ही होता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट वाला है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, क्यों चढ़ जाता है? किसी कत्व क्रिया के कारण होता है। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। ठीक है, वीडियो देखने धन्यवाद। पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, मीटर खींच करके। ठीक है।